हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब की फॉर्म्स। वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं अंग्रेजी भाषा में। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, अंग्रेजी भाषा में वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं। तो इसके 4 फॉर्म होते हैं प्रमुख रूप से। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है बेसिक और डिक्शनरी फॉर्म। बेसिक या फिर इसको हम कहते हैं डिक्शनरी। और दूसरा होता है सिंपल पास्ट फॉर्म। उसके बाद नंबर 3 तीसरा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर इसी को हम क्या कहते हैं आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म, इसी को हम बोलते हैं आईएनजी फॉर्म। और हमारा तीसरा होता है, चौथा होता है नंबर 4, चौथा होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये हमारे 4 प्रकार के वर्ब होते हैं। वर्ब के फॉर्म 4 प्रकार के होते हैं। तो हमने ये देख लिया कौन कौन से होते हैं। पहला होता है बेसिक और डिक्शनरी फॉर्म, दूसरा होता है सिंपल पास्ट फॉर्म, और तीसरा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और चौथा होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यहाँ पर देखिए पी नहीं लिखा गया था। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अब चलिए हम एक एक करके इनको सीखते हैं। तो पहला हम देखेंगे बेसिक और डिक्शनरी फॉर्म। तो ये हम 3 रिमूव कर दे रहे हैं और ये हम फर्स्ट वाला पहले पढ़ेंगे, बेसिक और डिक्शनरी फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए बेसिक और डिक्शनरी फॉर्म क्या होता है। जैसे क्रिया का यह रूप प्रेजेंट सिंपल व्यक्त करने के लिए व्यक्त किया जाता है। प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या होता है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट को ये व्यक्त करता है। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं जिससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेसिक और डिक्शनरी फॉर्म जो होता है सिंपल प्रेजेंट को व्यक्त करता है। जैसे मैं पेड़ पर एक चिड़िया देखता हूँ। अगर ये सेंटेंस है, मैं पेड़ पर एक चिड़िया देखता हूँ, इस तरह से है। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा आई सी ए बर्ड, I see a bird in the tree, in the tree। उसके बाद है झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। दूसरा हमारा सेंटेंस है झूठ मत बोलो। तो इसका हो जाएगा डोंट टेल ए लाई, या डू नॉट लिखें या हम डोंट लिख सकते हैं। डोंट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो। ये सब क्या है सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट के वर्ब के फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। और सेंटेंस हम ले लेते हैं, क्या तुम मेरे साथ खुशी अनुभव करते हो। जैसे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हम एक लेते हैं, क्या तुम मेरे साथ खुशी अनुभव करते हो। क्या तुम मेरे साथ
खुशी खुशी अनुभव करते हो। यहाँ पे लिखते रहे अनुभव करते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डू यू फील हैप्पी विद मी, डू यू फील हैप्पी विथ मी। तो ये सारे क्या हैं, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म के सेंटेंस हैं। सिंपल प्रेजेंट फॉर्म के सेंटेंसेस हमने देख लिए। अब देखिए इसमें जो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म के सेंटेंस होते हैं, इसमें जितनी भी फॉर्म्स हैं वो फर्स्ट फॉर्म होंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए हमने सी देखा, ये भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पर है टेल, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ पर है, इस सेंटेंस में है फील, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म जो होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा था सिंपल पास्ट फॉर्म, सेकेंड नंबर है सिंपल पास्ट फॉर्म। तो इसको हम रिमूव करते हैं और नंबर सेकेंड देखते हैं सिंपल पास्ट फॉर्म। तो ये हमारा है नंबर 2 सिंपल पास्ट फॉर्म। यहाँ पर देखिए सिंपल पास्ट फॉर्म में क्या होता है, क्रिया का यह रूप भूतकाल में किए गए कार्य अथवा भूतकाल में घटित घटनाओं के वर्णन को प्रयुक्त करता है। क्या करता है, सिंपल पास्ट फॉर्म जो होता है, पास्ट मतलब होता ये कि भूतकाल, तो इसमें क्या होगा, हमेशा भूतकाल में जो भी घटनाएं घटित होंगी उसका वर्णन करेगा। तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसके सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे देखिए, उसने कक्षा में असुविधा महसूस की। पहला सेंटेंस है उसने कक्षा में असुविधा महसूस की। असुविधा महसूस की, तो इसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्रिया की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है। तो सिंपल पास्ट में क्या होता है, क्रिया की सेकेंड फॉर्म होता है, जबकि बेसिक और डिक्शनरी फॉर्म में क्या था, बेस या डिक्शनरी फॉर्म में था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ था। तो यहाँ पर देखिए सिंपल पास्ट फॉर्म में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी फेल्ट। अब फील का हो जाएगा फेल्ट, मतलब सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। सी फेल्ट अनकंफर्टेबल इन द क्लास। असुविधा का होता है अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल इन द क्लास, इन द क्लास। तो हो जाएगा सी फेल्ट अनकंफर्टेबल इन द क्लास। उसके बाद देखिए सेकेंड है मुझे तुम्हारे कमरे में शोर सुनाई पड़ा। मुझे तुम्हारे कमरे में शोर सुनाई पड़ा। अगर इसका हमें ट्रांसलेट करना है तो इसमें भी क्या होगा, सेकेंड फॉर्म का यूज होगा क्योंकि पास्ट है, सिंपल पास्ट फॉर्म है। तो हो जाएगा आई हियर्ड ए नॉइज इन योर रूम, इन योर रूम। उसके बाद देखिए और भी हम सेंटेंस लेते हैं। नंबर 3, तीसरा सेंटेंस है वे प्रतिदिन 2 मील टहलते हैं। वे प्रतिदिन
2 मील टहलते हैं। तो इसमें भी सेकेंड फॉर्म का यूज होगा, तो हो जाएगा दे वॉक्ड। वॉक मतलब होता है टहलना, और यहाँ पर सेकेंड होगा वॉक्ड। यहाँ पर यल साइलेंट होता है। दे वॉक्ड 2 मील्स डेली। टू मील्स डेली। दे वॉक्ड 2 मील्स डेली। वे प्रतिदिन 2 मील टहलते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस हम ले लेते हैं नंबर 4। ये हो जाएगा इसका, उन्होंने उसे एक किताब दी। उन्होंने उसे एक किताब दी। तो इसका हो जाएगा, इसमें भी हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा ही गेव, दे गेव। यहाँ पर उन्होंने है तो हो जाएगा दे गेव। गिव का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा गेव। दे गेव हिम ए बुक। दे गेव हिम ए बुक। उन्होंने उसे एक किताब दी। तो ये हमने 4 सेंटेंस लिए सिंपल पास्ट फॉर्म के। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि सिंपल पास्ट फॉर्म के कैसे सेंटेंसेस होते हैं, इसमें सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट तीसरा नंबर है प्रेजेंट पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म। तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं। नंबर 3 है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर तीसरा नंबर है प्रेजेंट पार्टिसिपल, या इसी को क्या कहते हैं, आईएनजी फॉर्म। इसी को कहते हैं आईएनजी फॉर्म। तो चलिए इसका भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और देखते हैं कैसे सेंटेंसेस बन रहे हैं। पहला है लड़के खेल रहे हैं। लड़के खेल रहे हैं। लड़के खेल रहे हैं, तो इसका हो जाएगा द बॉयज़ आर प्लेइंग। यहाँ पर देखिए लड़के ढेर सारे हैं, इसलिए यहाँ पर यस लगा रहे हैं प्लूरल बनाने के लिए। बॉयज़ आर प्लेइंग। द बॉयज़ आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं। उसके बाद है देखिए सेकेंड, वह हाल में नाच रही है। हाल में नाच रही है। वह हाल में नाच रही है हो जाएगा सी इज डांसिंग इन द हॉल। यहाँ पर हम लिखते हैं सी इज डांसिंग। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ रहा है क्योंकि ये पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ता है। शी इज डांसिंग इन द हॉल। उसके बाद है और सेंटेंस लेते हैं, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा आई एम राइटिंग ए लेटर। यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा है, तो यही है प्रेजेंट पार्टिसिपल। राइटिंग, आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 4,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो इसका हो जाएगा व्हाट आर यू डूइंग हियर। डू, उसके बाद इसमें हम पार्टिसिपल जोड़ेंगे ing फॉर्म डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो यहाँ पर देखिए हमने सीखा कि किस तरह से फर्स्ट फॉर्म में ing फॉर्म को जोड़ा जाता है। तो ये वर्ब की पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या ing फॉर्म कहलाता है। उसके बाद है नेक्स्ट लास्ट 4th नंबर है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। नंबर 4 है हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो उसको हम देख लेते हैं। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नंबर 4 वर्ब की चौथी फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है मेरे पिता ने मेरे लिए एक नई साइकिल खरीदी। मेरे पिता ने मेरे लिए एक नई साइकिल खरीदी। तो इसका हो जाएगा माई फादर हैज़ बॉट माई फादर हैज़ bought a new bicycle for me. A new bicycle for me. तो यहाँ पर देखिए बाट जो है क्रिया की थर्ड फॉर्म का रूप है, क्रिया की थर्ड फॉर्म है। तो पास्ट पार्टिसिपल जो होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं कोचिंग कक्षा में भर्ती हो चुका हूँ। दूसरा है मैं कोचिंग कक्षा में भर्ती हो चुका हूँ। तो इसका हो जाएगा आई हैव जॉइन्ड। यहाँ पर भी देखिए थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा आई हैव जॉइन्ड। यहाँ पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है आई हैव जॉइन्ड कोचिंग क्लास। तो ये हमने आज पढ़ा वर्ब की चारों फॉर्म के बारे में, जिसमें हमने देखा कि वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं बेसिक, सिंपल पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म। नंबर 4 हमने पढ़ा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो हमने आज सीखा कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं और कौन कौन से फॉर्म होते हैं और कैसे कैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं और कैसे कैसे सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से फॉर्म किस में लगाए जाते हैं। तो आई होप आपको चारों वर्ब की फॉर्म समझ में आ गए होंगे अच्छे से। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को प्रेस कर लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।